कहते हैं अगर चोरों का राज आ जाए तो चोरी करना पुण्य माना जाएगा और चोर को धर्मात्मा, डकैतों का राज हो जाए तो डाका डालना पुण्य हो जाएगा और डकैत धर्मात्मा हो जाएंगे। काश इंसानों के खून के प्यासे नरमुंडों का अंबार लगा देने वाले नरपिशाचों का राज आ जाए तो इंसानों की हत्या को भी जायज माना जाएगा और मानव वधशाला को भी पुण्य का कार्य माना जाएगा। कलयुग चल रहा है, यहाँ कुछ भी असंभव नहीं है। ऐसे अफगानिस्तान में आतंकियों ने सरकार पर डाका डालकर अपनी सरकार बना ली है। अब वहाँ क्या जायज होगा ये तो आपको पता ही है। तो आइए हम आपको बताते हैं आतंकियों की कैबिनेट के बारे में, जहाँ एक से बढ़कर एक अपराधों की जघन्यता देखकर मंत्रिमंडल तय किया गया है। वहाँ गृह मंत्री आतंकियों के नेटवर्क का मुखिया है। रक्षा मंत्री के पिता ने तो तालिबान की नींव ही रखी है। एक उप विदेश मंत्री जिसने भारतीय सैन्य अकादमी से ट्रेनिंग ली है और बाद में तालिबान का राजनयिक बन गया। आइए इस कड़ी में हम आपको मिलवाते हैं अफगानिस्तान की कैबिनेट के नए अन्य अधिपतियों से, जो दुनिया के लिए दहशत का पर्याय बने हुए हैं और इनमें से कुछ पर अमेरिका जैसे संभ्रांत देशों ने कई मिलियन डॉलर का इनाम भी घोषित कर रखा है। इस कड़ी में अफगानिस्तान के सुप्रीम लीडर मौलवी हिबतुल्लाह अखुंदजादा का नाम पहले आता है। अखुंदजादा तालिबान का सुप्रीम लीडर है, इस्लाम का कानूनी विद्वान है और अफगानिस्तान के आतंकी गुट का सर्वोच्च नेता है। तालिबान के राजनीतिक, धार्मिक और सैन्य मामलों का अंतिम फैसला इसी के अधिकार से पास होता है। साल 2016 में अमेरिकी ड्रोन हमले में तत्कालीन सर्वोच्च नेता अख्तर मंसूर की मौत के बाद अखुंदजादा ने तालिबान के लीडर का पदभार ग्रहण किया था। हिबतुल्लाह अखुंदजादा ने 1996 से 2001 के दौरान एक वरिष्ठ न्यायाधीश के रूप में कार्य किया था। उसके पास शिक्षण का व्यापक अनुभव भी है। वो दक्षिण पश्चिमी पाकिस्तान में कुचलक नाम की मस्जिद में भी पढ़ा चुका है। इसकी खासियत यह है कि ये लोगों से ज्यादा घुलता मिलता नहीं है और सार्वजनिक उपस्थिति भी कम दर्ज कराता है। रिपोर्ट्स के अनुसार अखुंदजादा ने तालिबानी गुटों को जोड़ने में अहम जिम्मेदारी निभाई है। अल-कायदा के लीडर अयमान अल जवाहिरी ने तालिबान के लिए कई सालों तक सेवा करने वाले अखुंदजादा की तारीफ भी की थी। इसकी उम्र करीब 60 साल बताई जा रही है। मोहम्मद हसन अखुंद कार्यवाहक प्रधानमंत्री। साल 2001 में अमेरिका के अफगानिस्तान पर हमले से पहले मोहम्मद हसन अखुंद उप विदेश मंत्री था। अखुंद को यूएस केबल्स ने सबसे ज्यादा गैर प्रभावी और अतार्किक तालिबानी लीडर बताया था। हालांकि उसके बारे में यह भी कहा गया है कि वो तालिबान मूवमेंट के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। फरवरी 2001 में बामियान के बुद्ध की प्रतिमाओं को नष्ट करने की मंजूरी भी इसने ही दी थी। उसने इसे धार्मिक कर्तव्य बताया था। यूएस केबल्स के मुताबिक अखुंद के साथ काम करना चुनौतीपूर्ण है क्योंकि उसका मिजाज काफी तेजी से बदलता है। यूएनएससी द्वारा जारी की गई आतंकवादियों की सूची में भी इसका नाम है। उप विदेश मंत्री होने से पहले वह कांधार का राज्यपाल रहा और उसने मुल्ला उमर के राजनीतिक सलाहकार के तौर पर भी काम किया है। कंधार प्रांत के पशमूल गाँव में जन्मे 63 साल का अखुंद काकर जनजाति का बताया जाता है। अब्दुल गनी बरादर उप प्रधानमंत्री अब्दुल गनी बरादर तालिबान का राजनीतिक प्रमुख है। ये दोहा में तालिबान के मुख्य वार्ताकारों में से एक था। बरादर तालिबान का सह संस्थापक भी है। साल 2010 में मुल्ला उमर के सबसे भरोसेमंद कमांडर माने जाने वाले बरादर को पाकिस्तानी सुरक्षा एजेंसियों ने गिरफ्तार कर लिया था। साल 2018 में अमेरिका के एक कथित अनुरोध के बाद इसे रिहा कर दिया गया। उसे किसी अमेरिकी राष्ट्रपति से सीधे बात करने वाले पहले तालिबानी नेता और आतंकी के तौर पर जाना जाता है। इसने अफगानिस्तान में टकराव समाप्त करने वाले प्रारंभिक समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से फोन पर सीधी बात भी की थी। बरादर का जन्म उरुजगंज प्रांत में हुआ था और उसकी उम्र करीब 52 साल बताई जा रही है। वो 1980 के दशक में सोवियत संघ के खिलाफ मुजाहिदीन के तौर पर लड़ाई भी लड़ चुका है। आमिर खान मुत्ताकी विदेश मंत्री। आमिर खान मुत्ताकी पिछले तालिबान शासनकाल में शिक्षा मंत्री था। वो संयुक्त राष्ट्र के नेतृत्व में हुई वार्ता में तालिबान के प्रतिनिधि के तौर पर भी अपनी मौजूदगी दर्ज करा चुका है। 62 साल के आमिर का जन्म जोरमत जिले के पख्तिया में हुआ था।
वो सुलेमान खेल जनजात से ताल्लुक रखता है और ज्यादातर समय पाकिस्तान अफगानिस्तान सीमा के नजदीक इलाकों में काम कर चुका है। साल 2007 में अमीर तालिबान की सर्वोच्च परिषद का हिस्सा था। अब्दुल सलमान हनाफी ये दूसरा कार्यवाहक उप प्रधानमंत्री है। हनाफी पिछले तालिबान राज में उप शिक्षा मंत्री था। वो दरजाब जिले के फरियाब प्रांत में पैदा हुआ था। साल 2010 से पहले तक अफगानिस्तान के जांजन प्रांत में कई गतिविधियों के प्रबंधन की जिम्मेदारी हनाफी की ही थी। वो इस क्षेत्र में मादक पदार्थों की तस्करी भी करता था। मुल्ला मोहम्मद याकूब रक्षा मंत्री ये तालिबान के संस्थापक मुल्ला उमर का बेटा है। वह तालिबान सरकार में रक्षा मंत्री बनाया गया है। तालिबान की कमान भविष्य में उसके हाथों में जा सकती है। कहा जाता है कि उसने अपनी कम उम्र का हवाला देते हुए तालिबान के नेता के लिए मौलवी हिबतुल्लाह अखुंदजादा का नाम आगे किया था। याकूब की उम्र 35 के आसपास बताई जा रही है और उसके पास नेतृत्व के लिए अब काफी मौके हैं। सिराजुद्दीन हक्कानी गृह मंत्री ये जलालुद्दीन हक्कानी का बेटा है जो हक्कानी नेटवर्क का प्रमुख नेता था। साल 2018 में जलालुद्दीन की मौत हो गई। सिराजुद्दीन अब हक्कानी नेटवर्क का चीफ है और वो तालिबान का डिप्टी लीडर भी है। हक्कानी नेटवर्क एक आतंकी संगठन है जिसे अफगानिस्तानी सेना और नाटो फोर्स के खिलाफ लड़ने वाला सबसे खतरनाक गुट माना जाता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक हक्कानी नेटवर्क अफगानिस्तान में हुए सबसे खतरनाक हमलों में शामिल रहा है। पूर्व राष्ट्रपति हामिद अली करजई की हत्या का असफल प्रयास, भारतीय दूतावास पर हमला, पश्चिमी देशों के नागरिकों का अपहरण जैसे कई जघन्य अपराधों के पीछे हक्कानी नेटवर्क का ही हाथ माना जाता है। हक्कानी नेटवर्क मुख्य रूप से पाकिस्तान अफगानिस्तान सीमा पर तालिबान की वित्तीय और सैन्य संपत्ति पर फोकस करता है। सिराजुद्दीन की उम्र करीब 50 के आसपास है। सिराजुद्दीन FBI की मोस्ट वांटेड लिस्ट की सूची में शामिल है और सिराजुद्दीन को ठिकाने लगाने की जानकारी के लिए अमेरिका ने $5 मिलियन का इनाम भी रखा था। शेर मोहम्मद अब्बास इस्टानिकेजई उप विदेश मंत्री शेर मोहम्मद अब्बास इस्टानिकेजई पिछली तालिबान सरकार में डिप्टी मिनिस्टर रह चुका है। अफगानिस्तान पर अमेरिकी सेना के आक्रमण के बाद वह दोहा चला गया और वहीं रहने लगा। साल 2015 में वो संगठन का प्रमुख भी बन गया था। वो अतीत में अफगानिस्तान सरकार के साथ बातचीत भी कर चुका है और कई देशों की राजनयिक यात्राओं में तालिबान का प्रतिनिधित्व भी कर चुका है। साल 1979 से 1982 तक शेर मोहम्मद भारतीय सैन्य अकादमी में था। भारत अफगान रक्षा सहयोग कार्यक्रम के तहत ये एक नियमित कैडेट के तौर पर प्रशिक्षण भी हासिल कर रहा था। कारिदीन हनीफ वित्त मंत्री कारिदीन हनीफ पिछले तालिबान सुप्रीम काउंसिल का सदस्य था। इसके अलावा वो तालिबान के कतर कार्यालय में वार्ता दल का सदस्य भी था। उसने पिछले तालिबान राज 1996 से 2001 में मिनिस्टर ऑफ प्लानिंग और मिनिस्टर ऑफ हायर एजुकेशन के तौर पर भी काम किया था। बदख्शा प्रांत के यफ्ताली सूफला जिले में पैदा होने वाला हनीफ 66 साल का बताया जा रहा है और तालिबान की पश्तूनों के वर्चस्व वाली लीडरशिप में गिने चुने गैर पश्तूनियों में से एक है। कारी फसीहुद्दीन सेना अध्यक्ष इसने पंजशीर के संघर्ष में हमलों का नेतृत्व किया है। इसे लेकर यह भी अफवाह फैली थी कि इसकी पंजशीर लड़ाई में मौत हो गई है, जबकि तालिबान राज में उसे बाकायदा पुरस्कार दिया गया और तालिबान सरकार का सेना अध्यक्ष भी बनाया गया है। बदख्शा के रहने वाले फसीहुद्दीन के बारे में कहा जाता है कि उसने ETIM ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट और अंतर्राष्ट्रीय जिहादी समूहों के साथ करीबी संबंध रखता है। ताज मीर जवाद राष्ट्रीय सुरक्षा निदेशालय उप मंत्री ताज मीर जवाद को काबुल अटैक ग्रुप नाम के एक संगठन को स्थापित करने के लिए जाना जाता है। इस संगठन में अलकायदा हक्कानी नेटवर्क जैसे समूहों के सैकड़ों सदस्य शामिल हैं। काबुल अटैक ग्रुप मुख्य रूप से काबुल शहर के आसपास संचालित होता है। यह नेटवर्क ज्यादातर अमेरिकी सेना की टुकड़ी के सदस्यों पर हमले और अपहरण के लिए कुख्यात रहा है। इसके अलावा ये ग्रुप काबुल के कई हाई प्रोफाइल समारोह पर अटैक के लिए भी जिम्मेदार रहा है। ताज मीर सिराजुद्दीन हक्कानी का भी प्रबल समर्थक है। अब्दुल हक वासिफ खुफिया मंत्री तालिबान के पिछले कार्यकाल में अब्दुल हक ने अलकायदा के लड़ाकों के साथ बेहतर संबंध बनाने और अफगानिस्तान में उनके ट्रेनिंग कैंप को मॉनिटर करने का काम किया था।
वो इससे पहले तालिबान का खुफिया अधिकारी भी रह चुका है। यूएस केबल्स के मुताबिक अमेरिका में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हुए हमले के बाद इस्लामिक कट्टरपंथी समूहों के साथ गठजोड़ करने में इसकी अहम भूमिका थी। रिपोर्ट्स के अनुसार अब्दुल ने तालिबान के खुफिया एजेंसी से जुड़े स्टाफ को प्रशिक्षण के लिए अलकायदा के एक शख्स को भी बुलाया था। अब्दुल हक मुख्य रूप से खुफिया जानकारी इकट्ठा करने और अन्य आतंकवादी समूहों के साथ संपर्क करने में माहिर था। फजल मजलूम उप रक्षा मंत्री। नवंबर 2001 में पकड़े जाने से पहले तक फजल मजलूम तालिबान के सबसे अनुभवी कमांडरों में से एक था। नूरी की तरह ही फजल का नाम भी संयुक्त राष्ट्र के वांटेड लिस्ट में शुमार था। वॉर क्रिमिनल फजल पर हजारों शिया मुसलमानों को मारने का आरोप है। फजल अलकायदा, इस्लामिक मूवमेंट ऑफ उज्बेकिस्तान और हजरत इंकलाब इस्लामी जैसे संगठनों से जुड़ा रहा है। फजल अपनी नजरबंदी से पहले तक अफगानिस्तान के उत्तरी इलाकों में भी काफी प्रभाव छोड़ चुका था और उसे पकड़े जाने के बाद भी ये प्रभाव बढ़ाता रहा। इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि फजल के नाम का इस्तेमाल तालिबान द्वारा भर्ती अभियानों में किया जाता रहा है। अब्दुल मन्नान ओमारी, लोक निर्माण मंत्री। ओमारी मुल्ला उमर का सौतेला भाई है। मुल्ला मोहम्मद याकूब का चाचा है। ये कतर कार्यालय में वार्ता दल के महत्वपूर्ण सदस्यों में शुमार था। ये अफगानिस्तान के उरुजगान प्रांत से आता है। साल 2016 में इसे धार्मिक मामलों के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया था। खलीलुर रहमान हक्कानी, शरणार्थी मामलों का मंत्री। खलीलुर रहमान हक्कानी मर चुके जलालुद्दीन हक्कानी के भाई और सिराजुद्दीन हक्कानी का चाचा है। ये एक वैश्विक आतंकवादी है। इसके अलकायदा से भी करीबी संबंध बताया जाता है। यूएस केबल्स के मुताबिक उसने कई मौकों पर अलकायदा के लिए महत्वपूर्ण जिम्मेदारी संभाली है और कुछ दस्तावेजों से भी ये संकेत मिला है कि खलीलुर ने हक्कानी नेटवर्क के लिए फंड जुटाने, फाइनेंस और ऑपरेशनल कमांड के तौर पर भी काम किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक खलीलुल पाकिस्तान, सऊदी अरब, ईरान और चीन में मौजूद अपने सूत्रों द्वारा फंड्स जुटाता है। जबीउल्लाह मुजाहिद, सूचना मंत्रालय में उप मंत्री। ये इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान का आधिकारिक प्रवक्ता है। ये पिछले कई सालों से तालिबान का भी प्रवक्ता रहा है। मुजाहिद अक्सर मुख्य रूप से पूर्वी, उत्तरी और मध्य अफगानिस्तान में तालिबान की गतिविधियों पर टिप्पणी करता है। तालिबान के प्रवक्ता के रूप में मुजाहिद इस संगठन के संदेश को अफगान और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया तक पहुंचाने का काम करता है। अफगानिस्तान में होने वाले हमलों में संलिप्तता की पुष्टि करने या खंडन करना भी मुजाहिद की ही जिम्मेदारी होती है। मुजाहिद के अकाउंट पर कई ऐसे वीडियो भी शेयर कर चुका है जिसमें तालिबान की गतिविधियों को देखा जा सकता है। मुल्ला खैरुल्लाह परख्वा, सूचना मंत्री। अमेरिका पर 9/11 हमले से पहले तक खैरुल्लाह मुल्ला उमर के सबसे करीबी विश्वास पात्रों में से एक था। लॉन्ग वॉर जर्नल और यूएस केबल्स के मुताबिक खैरुल्लाह ओसामा बिन लादेन और मुल्ला उमर के साथ सीधे तौर पर जुड़ा था। वो अफगानिस्तान के पश्चिमी हेरात प्रांत का गवर्नर भी था। खैरुल्लाह के दस्तावेजों से पता चलता है कि वो एक प्रमुख मादक पदार्थ तस्कर भी था। मुल्ला नूरुल्लाह नूरी, जनजातीय मामलों का मंत्री। अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर 11 सितंबर 2001 को हुए आतंकी हमले से पहले मुल्ला नूरुल्लाह नूरी तालिबान के वरिष्ठ सैन्य कमांडर था। हमले के बाद से अमेरिका के खिलाफ काम करने में जुट गया था। हजारों शिया मुसलमानों की हत्या समेत संभावित युद्ध अपराधों के चलते संयुक्त राष्ट्र ने नूरी को वॉर क्रिमिनल घोषित किया हुआ है।